पोल्ट्री की कीमत में मुसलसल तेजी देखने में आ रही है और जिंदा मुर्गी की कीमत अब तक की बुलंद तरीन सतह 270 से 280 रुपए, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत 480 से 500 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक मुर्गी की कीमतों में हालिया इजाफे की वजह रिटेलर्स की आशूरा के बाद शुरू होने वाली शादियों के सीजन के बाइस बढ़ने वाली तलब के मुकाबले में रसद में कमी को करार दे रहे हैं। इस होशरुबा इजाफे से घरेलू बजट भी बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से एक चिकन फरोश का कहना था कि बड़ी पोल्ट्री फार्म्स इजाफी फायदा उठाने के लिए फराहमी को रोक रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में भी कीमतें बढ़ रही हैं। इस वक्त बाजार में बगैर हड्डी के चिकन की कीमत 650 से 700 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो बछड़े के बगैर हड्डी के गोश्त की कीमत से भी ज्यादा है। हैरानकुन तौर पर कमिश्नर कराची की जानिब से जारी सरकारी निख्त में मुर्गी की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रायलर मुर्गी और इसके गोश्त की कीमत बिलतरतीब 250 रुपए और 388 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। ताहम इन कीमतों को पोल्ट्री सनत की जानिब से गैर हकीकी समझा जा रहा है और शहर के किसी भी हिस्से में इन कीमतों का इतलाक नजर नहीं आता। दूसरी जानिब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के एक रुकन मारूफ सिद्दीकी का कहना है कि नुकसानात की वजह से गुज़िश्ता 2 माह में फार्मर्स ने पैदावार के लिए एक दिन पुराने चूजे को नहीं रखा था, जिसके नतीजे में मार्केट को जिंदा मुर्गी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिंदा मुर्गी और इसके गोश्त की कीमत को बिलतरतीब 252 और 410 से 15 रुपए फी किलो से तजावुज नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्केट के लोग कम रसद के मुकाबले में ज्यादा तलब का मुकम्मल फायदा उठा रहे हैं। मारूफ सिद्दीकी ने मजीद बताया कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी की वजह से दरामदी पोल्ट्री ग़िज़ा के अज्जा जैसे सोयाबीन, विटामिन और मिनरल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पोल्ट्री की कीमतें पूरे मुल्क में दबाव का शिकार है। यहाँ तक कि ईद उल अज़हा के दिनों में जब अमूमी तौर पर कुर्बानी के जानवरों के गोश्त की वजह से इसकी तलब में कमी होती है, इसके बावजूद चिकन की कीमतें कम नहीं हुई और फी किलो जिंदा मुर्गी 210 से 220 रुपए और इसका गोश्त 350 से 360 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ था।